करुणा क्या कर रही है? माँ की आवाज सुनकर करुणा एकदम चौंक गई। करुणा जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी। क्या हुआ? करुणा की माँ खाना बना रही थी। मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। करुणा खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं शोभा के घर खेलने जा रही हूँ। रामवती, अरे रुक क्यों जाती है? उनके घर वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा न मान जाए। इस बात को सुनकर करुणा बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो? मेरी सबसे अच्छी सहेली है, अभी जाने दो न माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर रमवती का मन पिघल गया। जा चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। करुणा और शोभा दोनों पक्की सहेली थीं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ करुणा बहुत गरीब घर से थी, तो शोभा गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक दिन शोभा स्कूल आई और करुणा से बोली, करुणा मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर करुणा बहुत उदास होने लगी। शोभा मत जाना, कोई बहाना बना दे। शोभा की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। शोभा को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। करुणा वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती हैं। करुणा की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती, इधर शोभा डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शोभा अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वह जब जाने लगती है, शोभा शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं, उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, माँ भी बहुत बीमार रहती है, मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। शोभा करुणा से मिलने पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाने पर करुणा दरवाजा खोलती है। शोभा उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो करुणा ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर करुणा भी एक बार शोभा को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। करुणा एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर शोभा ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? करुणा जैसे नींद से जागी, हाँ हाँ अंदर आना, तुझे देखा तो अपनी सुध बुध भूल गई, कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार सी कर दी करुणा ने। शोभा ने अंदर आकर देखा, एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी, पास ही कुछ दवाइयां रखी थीं। शोभा को देखकर रामवती ने उठने की कोशिश की, तभी शोभा ने टोका, अरे चाची क्यों परेशान हो रही हो, लेटी रहो, मैं शोभा हूँ, करुणा से मिलने आई थी, आपकी तबीयत कैसी है? क्या हुआ आपको? तभी करुणा पानी ले आई, कुछ नहीं बस कमजोरी है, थोड़ा खाएंगी पिएंगी ठीक हो जाएंगी, तू सुना कब आई? शोभा बोली, आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है, थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिल आऊं। मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर करुणा थोड़ा उदास हो गई। तभी रामवती ने बताया, बेटी पास ही के गांव में एक लड़का है, घर में उसकी माँ और छोटा भाई है, शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है, रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है, उम्र थोड़ी ज्यादा है। रमावती ने आगे बताते हुए कहा, बेटी इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाए तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन इससे पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब तू ही इसे समझा। शोभा करुणा को बाहर ले जाती है। क्या बात है करुणा, तुझे लड़का पसंद नहीं है? करुणा उसके गले लगकर रोने लगी, नहीं मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कराए, वो बात नहीं है, माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? शोभा ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी, ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी, और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है, वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। करुणा, नहीं वो अब ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कैंसर है, आखिरी स्टेज का, उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। यह सुनकर शोभा ने कहा, फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले, हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही हैं, तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हों। यह सुनकर करुणा रोने लगी। शोभा ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूँ। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी करुणा को दे दी। करुणा ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी?
शोभा ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, करुणा एक बात याद रखना, हमेशा मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना, जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चली आना, तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। करुणा कुछ बोल न सकी, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए शोभा ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भई, अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। करुणा हंसते हुए चाय बनाने चल दी। शोभा शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा गांव आती है। शोभा अपनी माँ से बात करती है, माँ मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है, वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। शोभा की माँ कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ, तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। शोभा बहुत खुश होती है। वह करण को फोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर करण अपने पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर शोभा करुणा से मिलने गांव आती है। शोभा करुणा से मिलती है। करुणा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। करुणा यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। शोभा, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं एमा को अकेला छोड़कर आ नहीं सकती। यह सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगा। करुणा, एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। करुण ने लाचारी भरी नजरों से शोभा को देखा। शोभा, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। यह सुनकर शोभा बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में शोभा की शादी हो जाती है। शोभा अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दो बार वो गांव गई भी, लेकिन करुणा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति करण के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा घर पर ही थी, आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे करुणा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वो दबा नहीं पाती। वो करण को फोन करती है, करण, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। करण हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? शोभा उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। करण कहता है, चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। शोभा मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। करण उसकी पर सहमत हो जाता है। करुणा से मिलने के उत्साह में शोभा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक शोभा को देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटी अचानक कैसे आ गई? शोभा हंसकर जवाब देती है, माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी करुणा से नहीं मिल पाई, सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। यह सुनकर शोभा की माँ उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटा जो उससे मिलने आ गई, उसका आखिरी सहारा उसकी माँ को भी भगवान ने उससे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर शोभा को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके करुणा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी, कुछ लोग वहां बैठे थे। शोभा करुणा को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में करुणा को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थीं। करुणा, शोभा ने उसे पुकारा। शोभा को देखकर करुणा की जैसे चीख निकल गई, शायद कोई शोक लहर जिसे वो अभी तक दबाए बैठी थी उभर कर सामने आ गई। करुणा झट से रोती हुई आंगन में खड़ी शोभा के गले लग गई। शोभा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने उसे कस के पकड़ रखा था। शोभा, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई, बार बार यही बातें करुणा दोहरा रही थी। शोभा उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई, उसे बैठाया। करुणा, तू चिंता मत कर, मैं हूं न तेरे साथ। करुणा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब शोभा को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक करुणा की याद आई जो उसे बेचैन कर गई। करुणा के दिल की आवाज शोभा तक संदेशा बनकर पहुंच गई। काफी देर बैठने के बाद शोभा ने करुणा से पूछा, तूने कुछ खाया? करुणा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, शोभा बिल्कुल मन नहीं है, ऐसा लगता था जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? शोभा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं अभी यही हूँ।
पर तुझे खाना खाना होगा, भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम खाना खा ले। करुणा के बार बार मना करने पर भी शोभा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब करुणा सो गई तब उसकी ताई से शोभा ने कहा, ताई जी इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। ताई जी ने शोभा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सुबह जरूर आ जाना, तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई, बड़ी हिम्मत बंध गई तुझसे। करुणा को सोता छोड़कर शोभा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब करुणा का क्या होगा, यह सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। आदरणीय दर्शकों, आपको यहाँ तक ये कहानी कैसी लगी? यदि हमारी ये कहानी आपके दिल तक पहुँच गई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक ये कहानी का भाग 1 है। आगे की कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए हमें कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं कहानी का आगे का भाग लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।